हाय, मेरा नाम है अनुज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब बेसिक फॉर्मूला जो यूज होते हैं। आपको पता ही होगा, एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूला और फंक्शन यूज होते हैं। और मेन मेन जो फॉर्मूलाज रहते हैं, वी लुकअप का, फिल्टर का, सम के फॉर्मूले। सम का फॉर्मूला हमने एक पहले की सीरीज में डिस्कस किया था कि कैसे कैसे सम और सब टोटल का फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं। बट जो जब भी हम डेटा एनालाइज करते हैं, उसमें बीच बीच में कुछ फंक्शंस फॉर्मूला ऐसे रहते हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे लॉजिकल फंक्शंस रहते हैं, कुछ टेक्स्ट के फंक्शंस भी रहते हैं। वो छोटे छोटे फॉर्मूला रहते हैं जो अगर आपको पता रहेगा तो आप जो वर्किंग करोगे एक्सेल में, तो आपका वर्किंग फास्ट हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे उसका यूज है। तो इसके लिए आज हम बेसिक्स वाले सीरीज चालू करेंगे। इसमें आपको पता होगा, ये केस स्टडी रहेगा जिसमें डेटा दिया हुआ है, और वो डेटा से हमने कौन सा फंक्शन या फॉर्मूला सीखा वो हम साइड बाय साइड लिखते चले जाएंगे। तो ये वाला केस स्टडी बहुत बेसिक सी केस स्टडी, इसमें कुछ है पास या फेल मार्कशीट, मार्कशीट दिया हुआ है सब स्टूडेंट्स का। इसमें पासिंग 40 मार्क्स है, हमें देखना है कि ये पास है कि फेल है। जो हम अभी डेटा देखेंगे, ये रहा हमारा डेटा, बहुत थोड़ा सा डेटा दिया दिया हुआ है इसमें। हमें ऑन पेपर पता है कि 30 मार्क्स है तो ये फेल है, 40 मार्क्स का पासिंग है। बट हमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ रहेगा, तो एक सिंपल इफ के फंक्शन से हम यूज करेंगे। अभी इफ ये क्राइटेरिया बेस्ड फंक्शन रहता है जिसे यूज हम करेंगे, तो इक्वल टू इफ लिखेंगे, टैप करेंगे, तो लॉजिकल टेस्ट। अभी हमें कंडीशन लिखना है कि हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली। हमें ये चाहिए कि जो मार्क्स है वो अगर 40 मार्क्स से ज़्यादा है तो वो पास होगा, अगर वो 40 मार्क्स से कम है तो वो फेल होगा। वही है हमारा पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया, 40 है। तो हम लिखेंगे, पहले रेफरेंस करेंगे। ये सेल रेफरेंसिंग हमने पहले ही सीखा हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम ये सेल पे रेफर करेंगे, क्लिक करेंगे। ये सेल ये सेल का जो वैल्यू है, ये मोर देन 40 होना चाहिए, तो हम इसे पास करेंगे। ये मोर का जो साइन रहता है, ये हम करेंगे, शिफ्ट के बाजू में रहता है, मोर देन 40। ये हमारा कंडीशन है। सबसे पहला लॉजिकल टेस्ट, कॉमा, अभी वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ये 40 मार्क्स से ज़्यादा है स्टूडेंट का, तो वो हो जाएगा पास। अभी हम डायरेक्टली पास लिखेंगे यहाँ पे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें ये जो वर्ड्स रहते हैं, लेटर्स रहते हैं, वो डबल कोट्स में लिखना रहता है, तो हम डबल कोट्स लिखेंगे ठीक है, पास। अभी ये, अगर ये कंडीशन मेट हुआ मोर देन 40 का, और ये ट्रू है, 30 मार्क्स से ये 65 है नीचे वाला जैसे, तो ट्रू है तो वो पास होगा। तो कॉमा करेंगे, वैल्यू ऑफ फॉल्स। हमें फिर से वो क्राइटेरिया नहीं लिखना है, क्राइटेरिया हमें एक ही बार लिखना है, लॉजिकल टेस्ट मोर देन 40। अगर वो सही है तो वो पास होगा, वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर वो गलत है तो हमें लिखना पड़ेगा कि ये भाई गलत है और ये फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फेल, और यहाँ कोर्स करेंगे बंद, ये ब्रैकेट भी करेंगे बंद। ऐड ना करेंगे तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा फेल। अगर हम यहाँ पे अगर फेल नहीं लिखते तो ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा, वो फॉल्स लिख के आ जाएगा, पर हमें फेल चाहिए। ये फेल लिखा है, और यही सेम हम कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी, शिफ्ट डाउन एरो से सब सेल सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी। अभी इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो हमने कंडीशन में लिखा है मोर देन 40 पास, बट ऐसा है कि ये 40 पासिंग मार्क्स है, तो ये एक्चुअली पास होना चाहिए, जो संजना करके है। तो इसमें हमें क्राइटेरिया में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि ये मोर देन इक्वल टू करेंगे, जो मैथ्स का फॉर्मूले से रहते हैं, मोर देन इक्वल टू 40 अगर करोगे, मैं सेल सेल को एडिट करना है तो F2 करेंगे। इसी कीबोर्ड में FN का फंक्शन और F2 का फंक्शन साथ में करते हैं तो वो एक्टिव होता है। यहाँ पे हम मोर देन इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू एंटर करेंगे, तो ये हो जाएगा पास। और यही सेम जो फंक्शन है हम बाकी सब जगह पे पेस्ट कर देंगे, ताकि हमारा कंसिस्टेंट रहे फॉर्मूला सब जगह पे। तो ये हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे 40 मार्क्स से कम है वहाँ पे फेल है, और 40 या उससे ज़्यादा है वहाँ पे
पास हुआ है। तो यहाँ पे हमारा आज का जो लर्निंग है ये वीडियो का, हमने एक क्वेश्चन सीखा। और F2 का यूज, F2 की का यूज हमने सीखा जो सेल को एडिट करने के लिए। बाकी कुछ नहीं, ये छोटा सा फंक्शन था। ये ये और एक्सपांड हो सकता है, जो हम आगे के इस सीरीज में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, सीखेंगे। थैंक यू।